नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे काइजन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि काइजन के ऊपर है। इससे पहले कि मैं आपको काइजन के बारे में बताऊं, हम जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे काइजन क्या है, व्हाट इज़ काइजन, फादर ऑफ काइजन को के नाम से किसे जाना जाता है, वेयर वी कैन डू काइजन, हम कहाँ कहाँ काइजन कर सकते हैं, काइजन और इनोवेशन में क्या फ़र्क है, काइजन के क्या फ़ायदे हैं, सजेशन स्कीम क्या होती है, और एक साथ ही साथ मैं आपको एक काइजन का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि जो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उस काइजन फॉर्मेट में कैसे भरे जाए। साथ ही कुछ एग्जाम्पल होंगे जो काइजन से रिलेटेड होंगे। दोस्तों काइजन एक जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निरंतर सुधार के बारे में बात करता है। ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है, काई प्लस ज़ेन। काई का मतलब होता है चेंज, ज़ेन का मतलब होता है गुड। अगर हम एक साथ बात करें तो काइजन का मतलब है चेंज फॉर गुड या चेंज इज़ गुड। अक्सर हम इसे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे निरंतर सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो काइजन है वो छोटी छोटी चीज़ों में ही सुधार करना है। जैसे कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमने उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया तो वो एक काइजन है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ही काइजन कहलाएगा। मैं अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा भी सुधार लाता हूँ, उसको काइजन के नाम से हम पहचानेंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बचपन से लेके आज तक हमने बहुत सारे काइजन किए हैं या निरंतर सुधार किए हैं। अगर मैं बात करूं तो बचपन में हम 1 घंटे में 1 पेज ही लिख पाते होंगे, लेकिन आज की डेट में हमें 1 घंटा नहीं लिखेगा किसी भी पेज को भरने में। तो हमने क्या किया, अपने निरंतर सुधार किया, अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया। इसी तरीके से जब हमने कंप्यूटर चलाना सीखा तो हमारी जो स्पीड थी अक्सर वो बहुत कम रहती है। हम एक ही उंगली से बार बार टाइप करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हम टाइपिंग सीखते हैं और हमारा हाथ परफेक्ट होते चला जाता है तो हम आसानी से टाइप कर लेते हैं। तो यही कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है। दोस्तों काइजन आएगा कहाँ से, होगा कैसे? जब कोई समस्या आती है तो उसका एक कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। अगर कोई समस्या नहीं है तो अपने आप में ही एक समस्या है। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देन देयर मस्ट बी ए काइजन। अगर कहीं कोई समस्या आती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या हम जो काम कर रहे हैं उसमें, या कंपनी के अंदर, या हमारे ऑफिस में, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, काइजन करना होगा। काइजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस वेस्ट और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। किसी भी प्रकार का जो व्यर्थ है, वेस्ट है प्रोसेस के अंदर, उसको एलिमिनेट करना और हमारी उत्पादकता को बढ़ाना, ये काइजन का मेन उद्देश्य है। जो वेस्ट है, 7 वेस्ट होते हैं, उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और फिर वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको अलग से समझाएंगे कि वेस्ट क्या है और उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आगे भी ये वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं फादर ऑफ काइजन। काइजन के जन्मदाता के नाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मिस्टर मसाकी इमाई हैं। वे एक जापानीज ट्रेनर, ऑथर और स्कॉलर हैं जिनको फादर ऑफ काइजन के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है कि इन्होंने जो काइजन को लेके जो मुहिम छेड़ी पूरे विश्व में, उससे काइजन वर्ड जो है वो फेमस हुआ और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ काइजन के नाम से जाना जाता है। काइजन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसा कि फादर ऑफ काइजन बोलते हैं कि एवरीडे इम्प्रूवमेंट, एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट, एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब है कि एवरीडे इम्प्रूवमेंट, प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट करनी है, एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट, हर किसी को इम्प्रूवमेंट करनी है, और एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट, हर जगह इम्प्रूवमेंट करनी है। इसको अगर हम समझना चाहें तो एवरीडे इम्प्रूवमेंट का मतलब है ऐसा नहीं है
कि हमने एक बार कोई एक प्रोजेक्ट ले लिया और उसी पे उसको ख़त्म करके फिर हमने आगे कोई इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट नहीं लिया। तो मसाकी इमाई बोलते हैं ऐसा नहीं करना कि हमने 1-2-3 महीने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटी चलाई फिर उसको रोक दिया। हमें रेगुलर मतलब कि डेली एवरी डे कोई ना कोई सुधार करना है। फिर वो बोलते हैं एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट। सुधार अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नीचे वाला बंदा करेगा, शॉप फ्लोर वाला बंदा करेगा, लेकिन नहीं है। ये जो सुधार है या काइजन है ये टॉप ड्रिवन होता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा रूट तो ही इम्प्रूवमेंट आएगी। तो एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट का मतलब है हर किसी व्यक्ति को जो संस्था में काम कर रहा है उसे सुधार के लिए काम करना है, चाहे वो मैनेजर है, सुपरवाइजर है या कोई वर्कर है या कोई हेल्पर है। अगली चीज़ उन्होंने बोली एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट। एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हर जगह इम्प्रूवमेंट करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं, लोग काइजन को शॉप फ्लोर से जोड़ के चलते हैं कि हमें सिर्फ शॉप फ्लोर पे ही इम्प्रूवमेंट करनी है। वो बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट कहीं भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, शॉप फ्लोर पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो हमें मसाकी इमाई सान का जो कोट है वो याद रखना है काइजन को इम्प्लीमेंट करते हुए। एवरीडे इम्प्रूवमेंट, एवरीबॉडी इम्प्रूवमेंट, एवरीवेयर इम्प्रूवमेंट। प्रतिदिन सुधार, हर व्यक्ति द्वारा सुधार, हर जगह सुधार। अब ये सुधार आएंगे कहाँ से? सुधार ऐसे तो है नहीं हवा में उड़ के आ जाएंगे। तो उसके लिए होती है काइजन स्कीम, काइजन सजेशन स्कीम। लोगों से सुझाव लिया जाता है कि किसी प्रोसेस को कैसे सुधारा जाए या जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कैसे सुधार लाया जाए। उसमें इस स्कीम के तहत लोग अपना सुझाव लिखकर सुझाव फॉर्म में देते हैं और उस पर अगर वो सुझाव कार्य करने लायक है तो उस पर कार्य किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेड सजेशन को ही हम काइजन बोलते हैं। मतलब किसी ने सुझाव दिया और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो एक काइजन हो गया। दोस्तों, लोग अक्सर काइजन और इनोवेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि काइजन क्या है और इनोवेशन क्या है। तो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट है, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए, बिना ज़्यादा समय खर्च किए, उसको हम काइजन कहेंगे। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट्स कवरिंग ऑल एरियाज एंड ऑल एम्प्लॉयज़। जिसके अंदर सारे एरिया और एम्प्लॉय कवर हो, सब लोग इन्वॉल्व हों, उसे हम काइजन बोलेंगे। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट, किसी ने फाइल रखने का तरीका सुधार दिया, किसी ने टूल रखने का तरीका सुधार दिया, ये सब काइजन है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है पहले सर पे उठा के ले जाता था बॉक्स को, तो उन्होंने एक ट्रॉली ऐड कर दी। तो ये क्या है? एक काइजन का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में अगर हम बात करें तो एक टैप पहले घुमाने वाली थी, इसमें पता नहीं चल रहा था कि चालू है या बंद है, तो उसको हमने पैरेलल टैप के साथ चेंज कर दिया और वहाँ पे मार्क कर दिया कि ओपन कैसे है, क्लोज कैसे है, तो वो आसानी से समझ सकता है कि ये वाल्व खुली है या बंद है। तीसरा जो उदाहरण है अगर मैं उसमें बात करूं तो एक व्यक्ति पहले ट्रॉली पे सामान रखता है, फिर ट्रॉली से उठा के रोलर कन्वेयर पे उठा के रखता है। तो इसको हमने कैसे सुधारा कि जो ट्रॉली बनाई उसको हमने रोलर कन्वेयर की हाइट का बना दिया और उस पर रोलर कन्वेयर भी लगा दिया। उस व्यक्ति ने आसानी से उसके ऊपर उठा के सामान रखा, डायरेक्ट ट्रॉली पे ही रख दिया और ट्रॉली को ले जाके हमने रोलर कन्वेयर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या है? एक सुधार है। दोस्तों, इनोवेशन क्या है? जिसके अंदर बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय और कुछ लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम इनोवेशन बोलेंगे। जैसे कोई नई मशीनरी हमने लगा दी किसी प्रोसेस को, बिल्कुल मतलब मैनुअल प्रोसेस था, अगर उसमें हमने कोई छोटा सुधार किया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया तो वो काइजन है। लेकिन हमने वो हटा के बहुत हाई फाई मशीन करोड़ 1.5 करोड़ की लगा दी तो वो एक इनोवेशन वाला पार्ट हो गया। जैसे कि आप इसमें उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं, गत्ते पैक करने वाली मशीन है। गत्ता पैक, हमने एक तरफ से गत्ता डाला, दूसरी तरफ से पैक होके निकल गया, तो ये क्या हो गया? इनोवेशन। एक तरीके से हमने इनोवेशन में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं काइजन की बात करूं तो हमने एक फिक्सचर बनाया और साथ में जो है टेप करने के लिए उसको डिस्पेंसर दे दिया, तो ये एक काइजन हो गया। स्टेप 1 हम आगे बढ़ गए। अब जानते हैं काइजन करने से बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों, काइजन करने से 2 तरीके के बेनिफिट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसमें पैसे में बचत हो या हमें जिसे गिन सकें, वो टेंजिबल बेनिफिट्स है। और इनटेंजिबल बेनिफिट है जिसे गिना ना जा सके या जिसमें पैसे में बचत ना हो।
तो लोग अक्सर क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगर टेंजिबल बेनिफिट ना हो तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते रहना है, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ही चल के आगे बड़ी इम्प्रूवमेंट बनती हैं। तो टेंजिबल बेनिफिट क्या है, जिसमें पैसों में बेनिफिट हो या जिसमें गिना जा सके। इंटेंजिबल क्या है, जिसमें गिना ना जा सके। हमें दोनों तरीके की इम्प्रूवमेंट करनी है। तो काइजन से किस तरीके के सुधार होते हैं, जैसे कि वेस्टेज की कमी होना, वर्क प्रोसेस सिंप्लीफाई होना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना, सेफ्टी इंप्रूव होना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होना, कॉस्ट रिड्यूस होना, स्पेस सेविंग होना, एनर्जी सेविंग होना। तो ये इस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें काइजन से मिलते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इन बेनिफिट्स को 7 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिसको हम PQCDSME के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? PQCDSME। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आने वाले समय में भी कुछ और वीडियो बनाऊंगा कि PQCDSME क्या है, इसको अपनी कंपनी के अंदर कैसे लेके आएं और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। P क्या है? P है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, उत्पादकता में सुधार आता है काइजन करने से। Q है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी में सुधार आता है। C है कॉस्ट रिडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आती है। D है OTD, ऑन टाइम डिलीवरी इंप्रूव होती है। S है सेफ्टी में इंप्रूवमेंट आता है। M मोरल एनहेंसमेंट, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे उनके मनोबल में इंप्रूवमेंट आती है या सुधार आता है। E है इन्वायरमेंट, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है और हमारा शॉप फ्लोर है उसमें भी सुधार आते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर क्या कैटेगरी आ गई, जो 5S है वो इन्वायरमेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, स्पेस सेविंग इन्वायरमेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अगर हम कोई प्रोसेस हमने इम्प्रूव कर दिया तो वो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर आ जाएगा। अगर हमने कोई क्वालिटी से रिलेटेड काइजन किया है तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर आ जाएगा। तो ब्रॉडली जितनी भी हमारी जो बेनिफिट्स हैं उनको हम 7 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, PQCDSME। अब जानते हैं काइजन शीट के बारे में। काइजन शीट ये जो आपके सामने दिख रही है, ब्रॉडली इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं जिसके अंदर हमें लोकेशन डालनी है, काइजन नंबर डालना है, डेट डालनी है और कंपनी का लोगो लगाना है। दूसरा जो पार्ट है इसमें हमें डिटेल भरनी है, लेफ्ट साइड में बिफोर और राइट साइड में आफ्टर इम्प्रूवमेंट। बिफोर इम्प्रूवमेंट में क्या डालना है, पहले की फोटो, उससे क्या नुकसान था और कार्य कैसे हो रहा था। आफ्टर इम्प्रूवमेंट में क्या डालना है कि हमने क्या कार्य किया जिससे कि वो जो दिक्कत है वो एलिमिनेट हो गई और उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, और साथ में हमें आफ्टर की फ़ोटो लगा देनी है। तीसरा जो पोर्शन है काइजन शीट का वो है डिटेल पोर्शन, कि ये जो काइजन था वो किस कैटेगरी में था। 5S सेफ्टी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, मिस्टेक प्रूफिंग, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, किसी भी कैटेगरी में होगा वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। इम्प्लीमेंटेड कैटेगरी को ग्रीन कर देंगे। इसके बाद में रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसने ये काम किया उसका नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये असर फिराय ने किया। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, इसका कितनी जगह हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय किया गया और इससे पैसे क्या बचे। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में हमें इन डिकॉयलर्स के ऊपर कोई सेफ्टी गार्ड नहीं दिख रहा। आफ्टर में हमने क्या किया, सेफ्टी गार्ड लगा दिया। बेनिफिट क्या हुआ, इससे सेफ्टी इंप्रूव हुई और एक्सीडेंट के चांस एलिमिनेट हुए। तो काइजन शीट क्या काम आती है, जो हम सुधार कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के काम आती है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमने 7 कैटेगरी जानी काइजन के सुधार से रिलेटेड। अब उसके हम कुछ काइजन देख लेते हैं। तो पहला जो आप उदाहरण देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, 4 तरीके के लेफ्ट साइड में 4 तरीके के टैग चलते थे, 4 अलग अलग। इनको 4 अलग अलग टैग्स को हमें स्टोर करना पड़ता था और मेंटेन करना पड़ता था। हमने क्या काइजन किया कि एक ही टैग में 4 कलर हमने दे दिए और उसी को हम 4 प्रोसेस में या 4 स्टेजेस में जहाँ जहाँ यूज़ करना होता है यूज़ कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा रह जाता है उसको फाड़ देते हैं। अगर रिवर्क के लिए हमें यूज़ करना है तो ओके और रिजेक्ट वाला लेफ्ट से फाड़ देंगे और रिवर्क वाला हम यूज़ कर लेंगे। ओके वाला यूज़ करना है तो रिजेक्ट और रिवर्क वाला फाड़ देंगे, ओके वाला यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, प्रोसेस को एक तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया और इन्वेंट्री को रिड्यूस कर दिया। पहले हमें 4 तरीके के टैग रखने पड़ते थे, अब हमारा एक तरीके के टैग से ही काम चल जाता है। अगला काइजन जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ये स्पेस खाली है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। राइट साइड में हमने इसको कोरुगेटेड शीट रखने के लिए यूज़ कर लिया। ये क्या हुआ, हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन का काइजन।
नेक्स्ट काइजन क्या है, जिसमें एक जो व्यक्ति है उसकी हाइट कम है, दूसरे व्यक्ति की हाइट ज़्यादा है, और टेबल है ये। तो हमने क्या किया कि टेबल की हाइट बीच में रखी कि ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले। लेकिन क्या करना पड़ रहा है कि जो कम हाइट वाला व्यक्ति है उसको उछल के काम करना पड़ रहा है उठ के, और जो ज़्यादा हाइट वाला है उसकी कमर में दर्द हो रहा है। तो इसका हमने क्या समाधान निकाला कि जो टेबल है उसको बड़े व्यक्ति की हाइट के हिसाब से सेट कर दिया, और इसको जो कम हाइट वाला व्यक्ति है इसको स्टैंड दे दिया। तो ये फटीग को रिड्यूस करने वाला काइजन हुआ। ये नेक्स्ट काइजन क्या है, जिसके अंदर हमने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए कन्वेयर लगाई हुई है। क्या लगाई है? कन्वेयर। अब ये जो कन्वेयर आप देख रहे हैं ये मोटराइज है, इसके अंदर बिजली खपत होगी और वो अगले स्टेशन पे ले जाके मटेरियल को ड्रॉप करेगा। इसका हमने क्या समाधान निकाला कि जो पहला स्टेज है जहाँ से मटेरियल नेक्स्ट स्टेज पे को इनपुट मिल रहा है, इसका आउटपुट और उसका इनपुट, इन दोनों पे हमने एक स्लांट बना दिया ग्रेविटेशनल, कि ग्रेविटी की वजह से जब हम एक तरफ सामान रखेंगे तो वो दूसरी तरफ अपने आप ढह के चला जाएगा, पहुंच जाएगा। न्यूटन्स का हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ इस्तेमाल कर लिया। फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमारी एनर्जी सेविंग हुई और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस कन्वेयर की वो हमारी बची। तो दोस्तों यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हमें करती रहने हैं अपने प्लांट में, ताकि निरंतर सुधार होता रहे। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हाई फाई कुछ करने की ज़रूरत है। अगला जो आप उदाहरण देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा लेफ्ट में टूल रखने के लिए जो तरीका है वो बिन के अंदर है, उसको हमने मूवेबल ट्रॉली पे दे दिया, जिससे कि बंदा आसानी से ले जा सके जब मशीन पे उसको सेटअप चेंज करना हो। तो ये क्या किया हमने, ओवर ट्रांसपोर्टेशन कम कर दिया, ओवर मोशन जो है वो कम कर दिया। अगला काइजन क्या है, सेम स्पेस में ये 24 पीस लेके जा रहा है, जिसके अंदर ऊपर की जगह खाली है। तो हमने क्या काइजन किया कि बिन का साइज थोड़ा, बिन की हाइट को रिड्यूस कर दिया। सेम स्पेस में हमारी अब 4 बिनें आ गई, तो डबल हमारी कैपेसिटी हो गई। इस व्यक्ति को आधी बार घूमना पड़ेगा मटेरियल ट्रांसफ़र के लिए, और हमारी जो फटीग है इस व्यक्ति की वो कम होती है। तो दोस्तों इसी तरीके की छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को हमने अपनी कंपनी के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं है हमें बहुत कुछ हाई फाई करने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति काइजन कर सकता है, चाहे वो एक हेल्पर है, ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि कोई सीनियर लेवल का ही बंदा काइजन करेगा या जूनियर लेवल का ही बंदा काइजन करेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स है हम ऑन साइट भी देते हैं। जिसको भी इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो वो नीचे दी गई डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।